गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरे तरफ से आप सबको इंडिया की 79th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारा शुभकामनाएं। जैसे हमने पहला सीज़न हमने स्टार्ट किया था रिपब्लिक डे के दिन से। सो हम अभी सेकंड सीज़न स्टार्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे से। सो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत खुश है, हेल्दी है और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और वो पैसे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। बट मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड है, तो इसीलिए ये वीडियो देख रहे हैं। सो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा समझ में कम आ रहा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े, डिसीशंस कैसे ले और क्या करे क्या अवॉइड करे। सो ये सब का सोल्यूशन, ये सब का आंसर लेके मैं हमेशा आता हूँ। मेरे लाइफ की मैं जितना भी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ तो मैं कभी क्लेम नहीं करता कि मेरा ओरिजिनल थॉट्स है। सो डेफिनेटली मेरे मेंटोर से मैंने सीखा है बहुत सारी चीज़ें। और मेरी ये 13 साल की कैरियर और ये 40 साल की जो लाइफ की तजुर्बे हैं, एक्सपीरियंस है, वो सबको इकट्ठा करके उसमें से टॉपिक्स निकाल के उस टॉपिक्स को मैं कंसाइजली आपके लिए 10-15 मिनट में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको समझ में आए और आप उसको अपनी लाइफ में, अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की कैरियर में आप इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ें। सो मैं हूँ आपकी शहीद अपलाइन श्रीकांत पानिंगराई एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। अभी कुछ दिनों से एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं सोच रहा था। बहुत जगह पे डिबेट्स भी हुआ है। जो टॉपिक है कि लीडरशिप। सो बहुत सारा मैंने वीडियो देखा है, बहुत सारा लोगों का सुना मैंने, यूट्यूब पे बहुत सारा फॉलो किया है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लीडरशिप की क्वालिटी क्या होना चाहिए। बहुत सारे का राय अलग अलग था। सो मैंने थोड़ा रिसर्च किया अपनी तरफ से और मैंने कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ, कुछ एट्रीब्यूट्स लेके आया हूँ जो लीडर्स की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो आज का टॉपिक है लीडरशिप। सो लीडरशिप क्या है और लीडरशिप का वो क्या क्वालिटीज़ है जिससे हम मान सकते हैं कि ये लीडर है या फिर अपने आप को लीडरशिप में हम ढाल सकते हैं। सो पहले समझते हैं कि लीडरशिप क्या है। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं वीडियो वो बोल सकते हैं कि अपने लीडरशिप के वर्ड टू वर्ड अनुवाद करेंगे तो नेताजी। अपने देश में बहुत सारे नेता लोग हैं जिनको हम लीडर बोलते हैं हमारा। मैं उन लीडर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो लीडरशिप के बारे में बात कर रहा हूँ जो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग में हो या फिर सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आपको पहचानने में मदद करे या फिर अपने आप को लीडरशिप में ढालने में आपको हेल्प करेगा। पहले समझते हैं कि लीडर्स कौन है और कैसे होते हैं लीडर। लीडर्स हर वो बंदा है जो किसी ना किसी एक टीम को, कुछ लोगों को लीड करता है। उसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, कुछ लोगों की जिम्मेदारी उसके हाथ में होती है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि लीडर्स बनते हैं या पैदा होते हैं। लीडर्स आर बॉर्न और लीडर्स आर क्रिएटेड। अगर हम मान ले कि लीडर्स आर बॉर्न, इंडिया की पॉपुलेशन देख लीजिए 140 करोड़ के ऊपर चली गई है और कुछ नहीं तो हर साल हम इतना पॉपुलेशन तो नया क्रिएट कर रहे हैं जिसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया बस जाए। फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं लीडरशिप की कमी है।
मेरे हिसाब से तो लीडरशिप पैदा नहीं होते, और मैंने अपनी 13 साल की ये नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी में मैंने देखा है कि लीडर्स बनाया जा सकता है। एक मिनिमम डिसेंसी और एक मिनिमम लेवल का आईक्यू लेके अगर कोई आता है, एटलीस्ट मेरे पास आता है, तो मैं उन चीज़ों से उसको एक लीडरशिप में लेके आ सकता हूँ, एक लीडर बना सकता हूँ। लीडरशिप की पहली जो क्वालिटी होती है वो है प्रोफेशनल नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी। बहुत सारे लोग उसको डिसएग्री भी करेंगे, बट मैं मानता हूँ आप जिस भी फील्ड में हो, आप कुछ लोगों को लीड कर रहे हो, कुछ लोग को आप की नेतृत्व कर रहे हो आप, तो अगर आपको वो फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, जो डिसीजन है आप ले सकते हो या उसकी डेप्थ तक जो समझ सकते हो, जो रूट लेवल पे जो लोग काम कर रहे, जो फील्ड पे काम कर रहे, उनकी जो तकलीफ़ है, उनकी जो चैलेंजेस है, उनको क्या सोल्यूशन चाहिए, वो नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपने फील्ड में किसी डॉक्टर को लेके आ जाऊँ, तो डेफिनेटली डॉक्टर एक अच्छा इंसान रहेगा। डॉक्टर अपने फील्ड में बहुत सारा गोल्ड मेडलिस्ट भी रहेगा, बहुत सारा नॉलेज उसने एक्वायर किया रहेगा, बट क्या वो आपको लीड कर सकता है? आई डाउट। अगर मैं किसी MBA पर्सन को लेके आ जाऊँ, जिसने बहुत सारा पढ़ाई किया रहेगा, मे बी नेटवर्क मार्केटिंग या फिर जो भी फील्ड की बात कर लो, वो फील्ड में उसने स्पेशलाइज कुछ किया रहेगा, पर जब वो आएगा, क्या वो जो नीड्स है, जो चैलेंजेस है, जो तकलीफ़ें हैं, जो रूट लेवल पे है या फिर मिड लेवल पे या फिर जो भी लेवल पे जो फेस हो रही है, क्या उसको समझ पाएगा? आई डाउट। लीडर वही होता है जिसको अपने फील्ड की, अपने लोगों के बारे में समझ होता है। उसने वो काम ऑलरेडी किया हुआ है, एक बार किया है, 2 बार किया है, बार-बार कर चुका है। उसका बहुत तरीके से करना उसको आता है, और हर तरीके का जो डिफरेंट आउटकम्स होता है उसके बारे में उसको नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी जाके आप एक अच्छा लीडर बन सकते हैं। लीडरशिप की जो अर्निंग है, ये जो नॉलेज अर्निंग है, ये पैदाइशी नहीं होती है। कॉम्पिटेंटी नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज है, तो वो पैदाइशी कभी नहीं आता है। ये हमको अर्न करना पड़ता है, ये हमको एक्सपीरियंस के साथ, जो फील्ड पे काम करके, इट हैज़ टू अर्न इन द हार्ड वे। तो ये बुक्स पढ़ के कभी नहीं होता है, ये फील्ड पे जाके हार्ड वे में हमको मेहनत करके ये एक्सपीरियंस अर्न करना पड़ता है, तभी जाके हमको उसमें स्किल्ड होते हैं, हम इसमें नॉलेजेबल होते हैं। ये आपका लीडरशिप का पहला क्वालिटी या साइन था। लीडरशिप की जो सेकंड क्वालिटी होती है वो है डिसीजन मेकिंग। एक लीडर वही होता है जो एक फर्म डिसीजन लेता है, और वो डिसीजन का जो आउटकम आएगा उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। हमने देखा है बहुत सारे जगह पे कि लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे। गलत डिसीजन लेने से भी ज़्यादा जो रॉन्ग थिंग जा सकता है, जो गलत चीज़ें जा सकता है, वो है कि डिसीजन ना लेना। एक गलत डिसीजन को हम एक टीम मिलके उसको सही प्रूफ कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसकी जो आउटकम है, जो रिज़ल्ट है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। बट अगर एक डिसीजन ही नहीं ले पाए, तो उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। बीइंग ए लीडर और बीइंग ए एनी पर्सन, डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने मेरी लाइफ में एक डिसीजन लिया था। 13 इयर्स बैक मैं जॉब में था,
सो एक फाइन डे मैंने डिसाइड किया कि मुझे जॉब छोड़ना है, और वो डिसीजन मैंने लिया। और वो डिसीजन के बाद ऐसे नहीं कि मैंने जॉब छोड़ दिया या फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर लिया तो वहाँ से मैंने लाखों रुपया मैं तुरंत कमाने लगा। मुझे मेरा एटलीस्ट जॉब की जो इनकम है उसको बीट करने के मुझे मोर देन 2 इयर्स लगा मुझे। सो ये 2 साल का जो स्ट्रगल था, ये 2 साल का बाहर जो चैलेंजेस था, ये 2 साल फैमिली के अंदर चैलेंजेस था। दोस्त कुछ बोल रहे थे, अंदर की एक आवाज़ आ रही थी कि तेरे से होगा नहीं होगा, तू कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ये सब होने के बावजूद मैंने अपने डिसीजन पे डटा रहा। मैंने वो डिसीजन का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर लिया कि ये मेरा डिसीजन है, और मैंने करता रहा। सो आज सक्सेसफुल हूँ। नहीं होता तो शायद ये वीडियो नहीं बनता, ना आप मुझे सुनते ना पहचानते। सो वो एक दूसरी स्टोरी है। बट लीडरशिप में एक लीडर का डिसीजन के ऊपर उसका पूरा टीम का फ्यूचर डिपेंड करता है। सो लीडर एक डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन मेकर बहुत कम मिलते हैं मुझे, जो डिसीजन लेते हैं और अपने डिसीजन पे खड़े रहते हैं और उसकी पूरा जिम्मेदारी लेते हैं। जो लीडरशिप की तीसरी क्वालिटीज़ होती है वो है जस्टिस और इम्पार्शियलिटी। लीडर को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद करते हैं, बट एक इंसान ऐसे होगा जो सबको इक्वली जस्टिस करता है और पार्शलिटी नहीं करता है, तो उसके लिए अपने टीम का, अपने कलीग्स का, अपने सीनियर का भले ही पसंद करे ना करे, बट रेस्पेक्ट रहेगा। आपको लोग रेस्पेक्ट करेंगे। टीम में डाउनलाइंस में कोई पनिशमेंट लेना पसंद नहीं करता। लाइफ में कहीं पे भी कोई भी इंसान है जिसको पनिशमेंट लेना पसंद नहीं है, बट अगर वही मिस्टेक, वही गलती करने के लिए सबको वही पनिशमेंट मिलता है तो वो खुशी खुशी ले लेगा। इन सेम वे कोई नहीं चाहता कि मुझसे आगे कोई बढ़े, किसी को पसंद नहीं है, बट अगर कोई जानेगा, समझेगा कि जो इंसान आगे बढ़ा है वो मुझसे डेफिनेटली अच्छा है और बेटर है, इसीलिए वो आगे बढ़ रहा है या प्रमोशंस ले रहा है, फिर जो भी कर रहा है, तब वो एक्सेप्ट कर लेगा। सो ये चीज़ होना चाहिए कि हर वही मिस्टेक के लिए सबको वही पनिशमेंट मिल रहा है, और हर जो कॉम्पिटेंट इंसान है, जो बेटर इंसान है, उसके लिए कुछ प्राइज़, रिवार्ड्स या प्रमोशंस हो रहे हैं। तो ये चीज़ को सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे।